विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे समाज में शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में। क्योंकि हमारे समाज में शैक्षिक अवसर की जो अवधारणा है में एक छात्र वह है कि जो प्रदर्शन की क्षमता तो रखता है लेकिन आर्थिक या शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण इस क्षमता को महसूस नहीं कर पाता है और इस कारण से ये असमानता बनी रहती है। शैक्षिक अवसर की बराबरी के संबंध में शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66 में कहा गया है कि शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक है शैक्षिक अवसरों को बराबर करना। पिछड़े, वंचित वर्ग और व्यक्तियों को उनकी स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। समाज में शैक्षिक अवसरों की समानता अत्यधिक जटिल संकल्पना है। संविधान में यद्यपि सरकारी नौकरियों के संबंध में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने की बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है उनके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता की संकल्पना का उल्लेख मिलता है। साथ ही उसे किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 43 भी आता है जिसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों की समानता का प्रयास का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 42 जिसमें कि राज्य द्वारा स्त्रियों को प्रसूति में सहायता देना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक आर्थिक हितों को ध्यान में रखना। अनुच्छेद 47 राज्य द्वारा आहार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता के संबंध में यह विश्लेषण किया गया है कि राज्य समाज के लिए, देश समाज के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करेगा। शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना जिससे समाज के पिछड़े वर्ग द्वारा अपनी स्थिति में सुधार लाया जा सके। शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से रंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा मानव अधिकारों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है तथा समाज की शक्ति का आधार भी शिक्षा ही है। क्योंकि शैक्षिक अवसरों की समानता समाज के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। केवल अवसरों के बढ़ा देने से काम नहीं चलता बल्कि आवश्यकताएं हैं कि इनके समान वितरण की। अतः विकसित देशों में आर्थिक प्रगति के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता एक आवश्यक शर्त के रूप में है। शैक्षिक अवसरों की विषमताओं के कारण अवसरों की विशेषताएं भारतीय समाज में अनेक तरह से दिखाई पड़ती हैं। पहला, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीब और एक छोटा भाग धनी है। अतः वे शैक्षिक अवसर जो धनी वर्ग के बच्चों को मिलते हैं गरीब बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। शिक्षा संस्थाओं की कमी। जिन संस्थानों या संस्थाओं के पास में माध्यमिक या प्राथमिकता उच्च शिक्षा की संस्थाएं नहीं हैं वहां पर शहरों की शिक्षा में बहुत असमानता पाई जाती है। विभिन्न शिक्षण प्रणालियां हैं जिनके कारण भी असमानता देखने को मिलती है। शहरी और ग्रामीण प्रकार की शिक्षा में भी अंतर देखा जाता है। सामान्य तथा सामाजिक वर्गों के बीच में भी शिक्षा में असमानता पाई जाती है। विभिन्न विद्यालयों द्वारा प्रवेश के मानदंडों में भी अलग अलग अंतर है। माता पिता जिन बालकों के शिक्षित हैं उनके लिए वरीयता दी जाती है और इसी आधार पर कि भाई भतीजावाद का भी पोषण किया जाता है। छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, वृत्तिका आदि में भी असमानता है और लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में भी भेदभाव देखने को मिलता है। शिक्षा शुल्क में भी अधिकता होती है प्राइवेट संस्थाओं में और पाठ्यक्रम में भी एक प्रकार की असमानता देखने को मिलती है। समाज को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के उपाय फिर क्या किए जा सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जिन उपायों को शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए अपनाया जा सकता है वे उपाय। पहला,
निःशुल्क शिक्षा हो, छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं, प्रवेश प्रक्रिया में सरलता हो, पाठ्यक्रम में एकरूपता हो, शिक्षण विधियों का भी एकीकरण होना चाहिए। आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा के माध्यमों में भी एकीकरण हो। उदाहरण के लिए गुजराती माध्यम, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, तमिल माध्यम, कन्नड़ माध्यम, बंगला माध्यम इत्यादि सभी प्रकार के माध्यम न होकर के केवल शिक्षा का माध्यम एक ही होना चाहिए। लड़के भी लड़कियों का पाठ्यक्रम भी समान होना चाहिए। आर्थिक स्थिति के अनुसार प्रवेश में महत्व देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर भी सरकार की नियमों के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, जिसे EWS कहा गया है, ये एक विशेष आरक्षण का वर्ग है। इस आधार पर जितने भी वर्ग सामाजिक कैटेगरी के आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से दी गई है, उसका पालन तो होना ही चाहिए। छात्रवृत्तियों में भी प्रोत्साहन होना चाहिए। शिक्षा शुल्क में क्षमता की बात का परिपालन हो। आवागमन की सुविधा तथा भोजन की सुरक्षा व्यवस्था की भी सुविधा दी जानी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा आदि के अवसर बढ़ाए जाते हैं तो भारतीय समाज में रहने वाले नागरिक इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के संवेदनशील क्षेत्र, थ्रस्ट एरियाज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की समानता के कौन कौन से क्षेत्र हैं, इस बात पर भी चर्चा की जानी चाहिए। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें से 6 अवसरों की समानता को मुख्य रूप से देखा जाना चाहिए। पहला, सामाजिक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग बालकों की शिक्षा में असमानता का क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र है। धर्म के आधार पर शिक्षा में असमानता का क्षेत्र भी संवेदनशील कहलाता है। सामाजिक आर्थिक आधार पर शिक्षा में समानता न होना एक प्रकार का संवेदनाशील क्षेत्र है। प्रांतीय आधार पर शिक्षा में भी समानता नहीं है और ये क्षेत्र भी एक तरीके से संवेदनशील माना जाए। विद्यालय भाषा माध्यम में भी समानता नहीं है। इस बिंदु को भी, इस तथ्य को भी संवेदनशील माना जाना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में भी असमानता है, उसको भी समान करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन ग्रामीण एवं शहरी विकास में समन्वय स्थापित करके किया जा सकता है। स्त्री पुरुष की शिक्षा में समानता लाई जा सकती है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी समानता लाई जा सकती है। परीक्षा प्रणाली में समानता लाई जा सकती है। इस प्रकार से जिन समानता के लिए प्रयास किए जाएं, उनको अगर शिक्षा के शैक्षिक अवसरों के साथ जोड़ करके विद्यार्थियों के लिए या समाज के उन वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रयास किए जाएं तो संभवतः इन असमानताओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही शैक्षिक अवसरों की समानता के कुछ आधार भी होते हैं जो रिक्त हैं और उनमें समानता की जरूरत है। जैसे रुचि के आधार पर अच्छे अवसरों की समानता प्रदान की जाए। साथ ही उन विद्यार्थियों की जिनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, उन्हें भी अलग प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही जो विद्यार्थी सामर्थ्य के हिसाब से अलग क्षमता रखते हैं, उनके लिए भी एक विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। योग्यता भी इस शिक्षा का एक आधार होती है। उसके हिसाब से भी स्तर निर्धारित करके क्षमता और प्रतिभा के आधार पर भी अवसरों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमारे देश में इस प्रकार की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराया जाना थोड़ा एक कठिन प्रबंध है। इसके लिए विशेष प्रकार के परीक्षण किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थियों की इस क्षेत्र में आने के लिए पहचान की जा सके और उनको इसका लाभ दिया जा सके। विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर शिक्षा का प्रबंध किया जा सके तथा शिक्षा पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम अलग से चलाए जाएं, जिससे कि आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम उपलब्ध हो और वे अपने जीवन का योग्य निर्माण कर सकें। ओके, आज इतना ही। अब नेक्स्ट अलग चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे, तब मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।